नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु के 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाने और चातुर्मास के आरंभ का पवित्र दिन है। इस दिन व्रत रखने से पापों से मुक्ति, अक्षय पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के आधार पे भगवान विष्णु इस दिन से यानी देवशयनी एकादशी से 4 मास पर्यंत पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। इसी प्रयोजन से इस दिन को देवशयनी या कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। इस काल में यज्ञोपवीत, संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, गोदान, प्रतिष्ठा एवं जितने भी शुभ कार्य हैं वे सभी वर्जित होते हैं। भविष्य पुराण, पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हरिशयन को योग निद्रा कहा गया है। संस्कृत में धार्मिक साहित्यानुसार हरि शब्द सूर्य, चंद्रमा, वायु, विष्णु आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त है। हरिशयन का तात्पर्य इन 4 माह में बादल और वर्षा के कारण सूर्य चंद्रमा का तेज क्षीण हो जाना, उनके शयन का ही द्योतक होता है। इस समय में पित्त स्वरूप अग्नि की गति शांत हो जाने के कारण शरीर गत शक्ति क्षीण या सो जाती है। आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने भी खोजा है कि चातुर्मास में विविध प्रकार के कीटाणु अर्थात सूक्ष्म रोग, जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। जल की बहुलता और सूर्य तेज का भूमि पर अति अल्प प्राप्त होना ही इसका कारण है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया। अतः उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। पुराण के अनुसार यह भी कहा गया है कि भगवान हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगे। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक दिया। अगले पग में संपूर्ण स्वर्गलोक ले लिया। तीसरे पग में बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए अपने सिर पर पैर रखने को कहा। इस प्रकार के दान से भगवान ने प्रसन्न होकर
पाताल लोक का अधिपति बना दिया और कहा कि वर मांगो। बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान, आप मेरे महल में नित्य रहें। बलि के वचन में बाधा देख उनकी भार्या लक्ष्मी ने बलि को भाई बना लिया और भगवान से बलि को वचन से मुक्त करने का अनुरोध किया। तब उसी दिन से भगवान विष्णु जी द्वारा वर का पालन करते हुए तीनों देवता 4 माह सूतल में निवास करते हैं। विष्णुदेव शयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक, शिव जी महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक निवास करते हैं। इस एकादशी को यानी देवशयनी एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण का दावा है कि इस दिन उपवास या व्रत करने से जानबूझकर या अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पूरे मन और नियम से पूजा करने से महिलाओं के मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास में 16 संस्कारों के कार्य वर्जित हैं। इस अवधि में पूजा पाठ, भागवत, रामायण आदि जैसे कार्य किए जा सकते हैं। राधे राधे।